ओल्ड सिटी में पूरा बिजली चोरी करते रहते, ओल्ड सिटी में पूरा बिजली चोरी करते रहते। कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है, कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है। आदाब नाजरीन, मैं मोहम्मद तजम्मुल अली खान। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने तेलंगाना माइनॉरिटीज एक्सीलेंस समिट में शिरकत की। आप देख सकते हैं इस स्टेज पे तमाम अक़लियती अफराद मौजूद हैं, कांग्रेस के भी हैं, मजलिस के भी हैं, मेयर्स हैं, चेयरमैन हैं, एमएलएज हैं, मिनिस्टर्स सब हैं। ये तकरीब मुनक़िद की गई थी हुकूमत की जानिब से, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की जानिब से। इस तकरीब से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, हम आपको वो अल्फाज भी सुनाएंगे। वाज़े तौर पर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने पुराने शहर के मुसलमानों को चोर कहा है, यानी कि लाइट चुराने वाले अक़लियती तबके के अफराद का लफ्ज इस्तेमाल किया है। और इन तमाम की मौजूदगी में आपको याद होगा कि जुबली हिल्स इलेक्शन के दौरान रहमत नगर में तकरीर करते वक्त भी चीफ मिनिस्टर ने ऐसे ही अल्फाज का इस्तेमाल किया था और साथ में रहमत बेग मौजूद थे, पीछे अजहरुद्दीन मौजूद थे। कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस नहीं है तो मुसलमान नहीं है, ये अल्फाज भी रेवंत रेड्डी के ही थे। ये सब सारे कांग्रेस है तो मुसलमान है, कांग्रेस है तो आपकी इज्जत है, जब कांग्रेस नहीं है अब कुछ नहीं है। और एक बात, जुबली हिल्स के इलेक्शन में कांग्रेस को मुसलमानों की ताईद हासिल करनी पड़ी। टोपी पहनकर तकरीर करे, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ लिया और बीआरएस को हराते हुए आप नवीन यादव को जिताए जुबली हिल्स में मुसलमानों के वोटों से। आज वही मुसलमानों को आप पुराने शहर में रहने वालों को लाइट चुराने वाले चोर कहते हैं। ओल्ड सिटी में पूरा बिजली चोरी करते रहते, माइनॉरिटी लोग बिजली के बिल पे नहीं करते। आज मैं हिम्मत से बोलना चाहता हूं, 200 यूनिट बिजली जो मुफ्त में सरकार दे रहा है, सबसे ज्यादा हमारे माइनॉरिटी भाई बहनों के लिए भला हुआ, अच्छा हुआ। आप एक चीफ मिनिस्टर है, एक जिम्मेदार ओहदे पर होते हुए वजीर आला अगर अपनी रियासत की आवाम को चोर कहती है तो फिर उसके बाद आपका भी डाटा खोलना पड़ता है। केसेस किसके ऊपर है, पासपोर्ट किसका जब्त है, किसको बाहर जाने की इजाजत नहीं मिल रही है। सुप्रीम कोर्ट का नए ऑर्डर्स आए हैं कि फिर से आपके बारे में इंक्वायरी करवाई जाए। और हम कुछ आपको याद दिलाएंगे कि केसीआर ने भी 12% रिजर्वेशन की बात की थी, गंगा जमनी तहजीब, दो आंखों की बात की थी। जब एक शख्स ने एक जलसे में पूछा कि 12% का क्या हुआ, तो केसीआर ने जवाब दिया कि हम तुम्हारे बाप को जवाब देने वाले हैं, तुमको नहीं। एक और मौके पर बीआरएस की लीडर साबिका एमएलसी केसीआर की बेटी कविता ने कहा कि माइनॉरिटीज परिंदों की तरह होते हैं, बैठते हैं, आते हैं और उड़ जाते हैं। जब जरूरत पड़ती है, जब इख्तिदार से बेदखल होते हैं तो अक़लियतों के दरमियान में आते हैं, इजलास मुनक़िद करते हैं, मीटिंग्स करते हैं, फिर वोट तलब करते हैं। चाहे हरीश राव हो, चाहे केटीआर हो, कविता है, केसीआर है, फिर रेवंत रेड्डी या कांग्रेस के लीडर्स राहुल गांधी से लेकर आपके ये तमाम लीडर्स इख्तिदार पर आते हैं तो मुसलमानों को चोर कहते हैं, जब इख्तिदार से उतर जाते हैं तो आप ही सब है हमारे लिए, आपके बगैर हमारा वजूद नहीं, ये कहते हैं। अजमतुल्लाह हुसैनी मौजूद है, ताहिर बिन हमदान मौजूद है, उबैदुल्लाह मौजूद है, मोहम्मद अली शब्बीर है, मीर जुल्फ़िकार अली मौजूद है, अजहरुद्दीन मौजूद है। और यहाँ पे बड़े कम्युनिटी का दर्द रखने वाले, मसाजिद के मामलात में रिसर्च सेंटर्स को बर्खास्त कराने वाले फ़हीम कुरैशी मौजूद है। तो क्या आज तुम्हें दर्द नहीं हुआ जब तुम्हारी कौम को चोर कहा गया? तुमको स्टेज पर बिठाकर चीफ मिनिस्टर ने चोर कह दिया और किसी की हिम्मत नहीं हुई एहतजाज करने की। एक एमएलसी को बाजू खड़े कर कर कहता है कि तुम्हारा वजूद हमारे से है, हम नहीं तो तुम नहीं। आज वही चीफ मिनिस्टर चोर कहते हैं तो सारे के सारे हाथ बनकर ठहरे हुए हैं
क्या ये आपने मुकाम दिलाया कौम को? आज चोरों की वोटों से ही आप आज इख्तिदार पर बैठे हैं। अगर ये चोर आपके वोट चुरा कर अगर दूसरी जमात को दे देंगे तो फिर आपकी ना ये कुर्सी रहेगी ना ये आपका स्टेज सजा रहेगा। सोचने की जरूरत है आवाम को, मुसलमानों को, कि जिस रियासत का चीफ मिनिस्टर तुम्हें चोर कहता है और तुम फिर स्टेज पर उसके साथ शेयर करते हैं और फिर उस चीफ मिनिस्टर के गुण गाते हैं। क्या चीफ मिनिस्टर को माफी नहीं मांगनी चाहिए? कहां है वो बिरयानी वाले उलमा जो चीफ मिनिस्टर के इजलास में जाते हैं, इफ्तार का खजूर खाते हैं? कहां है आज शाही मस्जिद के खतीब साहब जुमा के खुतबे में चीफ मिनिस्टर के बयान की मजम्मत करते हैं? कहां है जामे निजामिया मजम्मत करेगा? पूरा यूनाइटेड फेडरेशन के तमाम उलमा मशाखिन 215 225 उलमा जो बड़े अखबार में इश्तिहार देते हुए तायीद करते हैं सियासी जमातों को वोट देने की, आज आपको चोर कहा गया है। पुराने शहर में जामे निजामिया है, पुराने शहर में उलमा के मकानात हैं, खानखाहें हैं, दरगाहें हैं, बड़े बड़े खानखाहें हैं, एमएलएस के मकानात है, मौजूदा एमएलए, साबिका एमएलए, खुद एमपी मौजूद है पुराने शहर के हिस्से में। आज चोर कह रहा है आपको आपका चीफ मिनिस्टर और आप खामोश रहेंगे। देखते हैं आज कौन कौन इसकी मजम्मत करता है, कौन चेहरे सामने आते हैं। आज मुसलमानों को चोर कहने वाले चीफ मिनिस्टर को कौन जवाब देता है।